आज आपके लिए हम लेके आए बच्चों सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 क्लास 10th। और ये कुछ इस तरह का पेपर आने की संभावना है इस साल। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है कि क्वेश्चंस पेपर कंप्राइजेज 4 सेक्शंस ABCD, 4 सेक्शन है इसमें। देयर आर 36 क्वेश्चन है इस पेपर में। सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ऑल क्वेश्चन एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर ऑफ 1 मार्क। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन हैं 1 से 20। सेक्शन बी में 21 से 26 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कैरिंग 2 मार्क्स, और इनका आंसर देने का जो रेंज है वो 30 to 50 वर्ड्स की है। सेक्शन सी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27 से 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कैरिंग 3 मार्क्स, जो 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34 से 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप हैं क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच, जो 5 मार्क के होंगे। तो इस तरह का पैटर्न इस साल होगा। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा ये इस तरह। शुरू करते हैं सेक्शन ए सॉल्व करना। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब फेरस सल्फेट हीट किया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है? एक तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ये पहला ऑब्जर्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। और दूसरा है ये जब डिकम्पोज होगा तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी का बी सेक्शन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनेगा। देखिए, जब सोडियम मेटल को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? HCl, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन। योर चॉइस। इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज में नहीं है? इसमें से जो ऑब्जर्वेशन है ये ए, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी नहीं होती। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये वाला आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून। दोपहर में सन वाइट क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है एट नून ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट again remix and form white color again, so at noon sun appears white। जो सन की वाइट लाइट है वो कलर स्प्लिट आउट होते हैं 7 कलर्स में, लेकिन फिर रीमिक्स भी हो जाते हैं।
इसलिए वो सन दोपहर में वाइट दिखाई देता, क्योंकि ऑल कलर्स आर फॉल ऑन आवर आइज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोथ ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। इनकी फोकल लेंथ, एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। तो अगर -15 लेंस की है तो ये कॉनकेव लेंस होगा, और -15 अगर मिरर की है तो इसकी भी, ये भी कॉनकेव मिरर होगा। ये कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो इमेज कॉनकेव मिरर में रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर है, तो ये कन्फर्म है कि वो F और C के बीच में रखा गया होगा, बिटवीन F एंड C द ऑब्जेक्ट हैज प्लेस्ड। इसका सेकंड पार्ट है, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। लेंस से कहाँ से बिना डेविएशन से जाएगी, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के, यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गई होगी बात। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किस तरह का होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर पाथ में होंगी, जैसे राइट हैंड थंब रूल में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टू अनइक्वल रेजिस्टर्स are connected in parallel if you are not provided with any other parameters. What can be said about the voltage drop across the two resistors? इस कंडीशन में अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो रेजिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा वोल्टेज ड्रॉप के बाद भी, लेकिन I में चेंज आ जाएगा। I चेंज हो जाएगी, इसकी करंट की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है I के, V प्रोपोर्शनल टू I,
तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आई भी ड्रॉप हो जाएगी। आर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन वी। What is the work done to move this charge from infinity in the term of q and v? तो वर्क डन वी क्यू हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू वी क्यू। क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू वी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स, जस्टिफाई। वेन्स पतली होती हैं क्योंकि एनवेज ब्लड फ्लो without jerk, work flow in the veins smoothly in the slow speed, and have walls. Having valve, it unable to blood flow backward. ब्लड फ्लो वन वे रहता है, एक साइड ही फ्लो होगा और ब्लड बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि वाल्व बंद हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एडॉप्टेड हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जो एब्जॉर्ब फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और विली क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह एडॉप्टेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। Have finger-like structures that is called villis. These villis increases the absorption surface area. Next question है, out of a goat and a tiger, which one will have a longer small intestine? Justify your answer. तो गॉट की इंटेस्टाइन लंबी होती हैं क्योंकि ये सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज पचने के लिए ज़्यादा समय लेता है और फूड कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। इस वजह से जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन्स ज़्यादा लंबी होती हैं। मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो कार्निवोरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन्स छोटी होती हैं। देखिए, चार्ट लेवल से ज़्यादा नहीं होते। जैसे ट्रॉपिक लेवल हमने इसमें दिखाए हैं, ग्रास, ग्रासहोपर, स्नेक, ईगल। अब ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि जो चौथा लेवल पहुंचता है वो टॉप कार्निवोरस तक पहुंच जाता है, इसलिए 4 से ज़्यादा इसमें नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर है, जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, हार्मोन भी सीक्रेट करती है, इंसुलिन। इसके अलावा ये 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और
तो ये 3 एंजाइम्स ये सीक्रेट करती हैं। ट्रिप्सिन है कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज प्रोटीन को, और ट्रिप्सिन फैट को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें असर्शन और रीज़न है जो आपको पढ़ कर के आंसर देने हैं। इनमें से यहाँ से आंसर देने हैं कि आंसर A, B, C, D में से कौन सा सही है इसके अनुसार। तो 14 का, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 days। असर्शन रीजन दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। तो ये गलत है, रीज़न इसका रॉन्ग है, असर्शन सही है। तो इसका आंसर होगा A इज ट्रू, R इज फॉल्स। इसका C आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा C। 15 असर्शन दे रखा है, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। रीजन दे रखा है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। असर्शन इज करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से A, both A and R are true and R is correct explanation of the assertion। तो 15 का A आंसर सही है। ऐसे ही और का भी A ही आंसर सही होगा। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, करेक्ट है, क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं इंडिविजुअल्स। रीज़न है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, जो एनर्जी फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ये भी करेक्ट है। तो ये A ही आंसर इसका सही है। तो दोनों का A आंसर सही है। 16 क्वेश्चन, असर्शन, ए जेनेसिस्ट क्रॉस्ड ए pea plant having violet flower with a pea plant with white flower. He got all violet flowers in first generation। ये करेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन में सारे वॉयलेट होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। रीजन, वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये गलत है इसमें। तो इसका आंसर होगा A इज करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट। A, C आंसर इसका सही होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 17(1) to 17(5). 5 है, उनमें से 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, अब आंसर देने हैं। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। एनर्जी हायर प्लांट में और एनिमल्स में ये कहाँ से ली जाती है?
यहाँ से टिश्यू रेस्पिरेशन से। जब टिश्यू रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड concentration of athlete during a race of 400 meter and shows a peak at point D. Lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400 meter race. Which of the following process explain this event? कौन सा प्रोसेस इसमें इनमें से इवेंट को फॉलो करता है? 400 मीटर रेस है तो ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, इसमें लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन पीक पर पहुंच गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब लैक्टिक एसिड मैक्सिमम बढ़ रहा है तो इट मीन्स ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसका ए वाला आंसर होगा, ये ए आंसर इसका होगा। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम while an athlete is running at full speed। ये ग्राफ दे रखा है, एनर्जी सप्लाइड इसमें दिखाई गई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए प्लॉट है, ग्राफ ए ग्राफ है, इसमें एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई है और इसमें एनर्जी एकदम से ज़्यादा सप्लाई हुई और फिर धीरे धीरे एनर्जी कम सप्लाई हो रही है। तो ये इस ग्राफ से पता चल रहा है। अब सही ऑप्शन चुनना है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये इसमें दे रखा है प्लॉट ए प्लॉट बी, दो ग्राफ हैं, इधर जस्टिफिकेशन दे रखा है। एरोबिक एनारोबिक, जो ए है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और दूसरे में एनारोबिक हो रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंस इन एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। तो इसका आंसर होगा ये बी वाला एरोबिक जो है। तो एरोबिक में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई है, कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनएरोबिक, और एनएरोबिक में लो होगी। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? तो इनमें से ये आंसर होगा, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो होगी नहीं एनएरोबिक में, तो ये इसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों ऑप्शन इसमें आएंगे। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज़ द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन किस में है ये देखना है। एरोबिक, एनारोबिक, तो जो लोकेशन दे रखी है इसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनएरोबिक तो होता ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। एंड प्रोडक्ट एरोबिक में CO2 H2O होते हैं, एनारोबिक में इथेनॉल और CO2 ये तो होता है। अमाउंट ऑफ ATP हाई एरोबिक में होता है, लो एनारोबिक में होता है। ऑक्सीजन नीडेड, नॉट नीडेड। तो
इसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो ए वाली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चन फ्रॉम 18 फर्स्ट टू 18 फिफ्थ। मेटेलिक करेक्टर, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस यानी कैटाइन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और मेटेलिक करेक्टर, down the group, metallic characters increases due to the increases of atomic size and across the period from left to right the electropositivity decreases due to the decrease in atomic size। और नॉन मेटेलिक करेक्टर दे रखे हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन is called non-metallic character। or electronegativity, the element having high electronegativity have higher tendency to gain electron and form anion down the group। electronegativity decreases due to the increase in atomic size and across the period from left to right electronegativity increases due to the decreases to atomic size। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसमें 18 का फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly present the decreasing order of metallic character of alkali metal plotted in the graph। तो इसका ये सही अरेंजमेंट ये है। सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड along with the alkali metals in the modern periodic table through it shows the non-metallic character। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एज हाइड्रोजन कैन इजीली लॉस वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो इसमें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इट्स करेक्ट आंसर इज सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज एटॉमिक रेडियस या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ये सी आंसर इज करेक्ट। इट्स करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज एंड रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।